नमस्कार दोस्तों, मैं अम्बुद मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अम्बुद मिश्रा पर। और जैसा कि आप सभी यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज जो हम चर्चा करेंगे यहां पर वो चर्चा रहेगी इस रोशनी एक्ट के बारे में, इस अधिनियम के बारे में। और यह एक अधिनियम, एक ऐसा कानून, जिसका जिसको बनाया ही गया था कानूनों का उल्लंघन करने के लिए। यानी ये जो रोशनी एक्ट है, ये एक ऐसा कानून था जिसको इसीलिए बनाया ही गया था कि कानूनों का उल्लंघन किया जा सके। तो आज हम लोग इसी एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है रोशनी एक्ट, और जो कि एक घोटाले के रूप में भी सामने आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये रोशनी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस एक्ट को रोशनी नाम क्यों दिया गया, या क्या ये घोटाला हुआ, कब ये बना, किसकी सरकारों के टाइम पर बना, कौन से स्टेट के लिए है, ये इस तरह की सारी बातें यहाँ पर हम करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम यह अपना सेशन को और देखते हैं इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस रोशनी एक्ट के बारे में, तो इसका रेफरेंस क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा के द्वारा अधिनियमित, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो है, जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, और जब ये यूनियन टेरिटरी नहीं हुआ करता था, यानी ये 2019 से पहले की बात है, जब ये एक राज्य हुआ करता था, तो उस राज्य की यानी जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम क्या था? तो उस एक्ट का नाम था जम्मू एंड कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कब्जाधारियों को स्वामित्व हस्तांतरण। इस एक्ट का नाम पूरा क्या है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य भूमि कब्जाधारियों को स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम 2001। यानी ये 2001 में एक्ट पारित किया गया था, और जिसे अभी हाल ही में उच्च न्यायालय के द्वारा अवैधानिक घोषित कर दिया गया है, इसको यानी कि इलीगल घोषित कर दिया गया है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने भी इस अधिनियम की वैधता को शून्य घोषित कर दिया। यानी कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों के द्वारा ही इस एक्ट को शून्य घोषित कर दिया गया, नल एंड वॉइड इसको घोषित कर दिया गया है। इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। इस एक्ट का जो अंग्रेजी में नाम दिया गया है वो लिखा हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप टू ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। ठीक है। तो ये एक्ट जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कब्जाधारियों को, इसके नाम में ही इसका पूरा मतलब छिपा हुआ है, कब्जाधारियों को स्वामित्व हस्तांतरण। यानी जिन लोगों का भूमियों पर कब्जा था, लैंड पर जिसका कब्जा था, उसको उसकी ऑनरशिप, उसका मालिकाना हक दिए जाने के लिए ये कानून यहाँ पर बनाया गया। बेसिकली इस कानून का उद्देश्य क्या था, क्यों ये बनाया गया था, ठीक है, इस चीज़ की बात हम अगली स्लाइड में अपनी करेंगे कि इस कानून का उद्देश्य क्या था। देखते हैं यहाँ पर इस कानून का उद्देश्य क्या है। कि उस कानून का उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर राज्य भूमि कब्जाधारियों को स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम 2001 अथवा रोशनी अधिनियम, क्या नाम है, अथवा रोशनी अधिनियम या रोशनी एक्ट को तात्कालिक जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा के द्वारा राज्य में विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण के वित्तीयन के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। यानी इसको क्यों पारित किया गया था? 2001 में इस एक्ट को लाया गया, क्या नाम था? रोशनी एक्ट बेसिकली इसको कहा गया। बाकी पूरा नाम क्या था इसकी हमने चर्चा भी करी है कि जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001, यानी कब्जाधारियों को स्वामित्व हस्तांतरण। 2001 में ये एक्ट पारित किया गया जिसका उद्देश्य क्या था? विद्युत की आपूर्ति। ठीक है, विद्युत की आपूर्ति, इसी वजह से इसका नाम पड़ा रोशनी। ठीक है, बिजली बनाने का जो एक यहाँ पर बिजली बनाने की बात करी गई थी। ठीक है, जो पन बिजली विद्युत परियोजना इसे चालू की जाएगी, कैसे की जाएगी, ठीक है, उस सारी बातें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो इस एक्ट का बेसिकली उद्देश्य ये था, मैं यहाँ पर सीधे से बता दूं, लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के द्वारा सरकारी भूमियों पर जबरन काबिज लोगों से भूमि का मूल्य लेकर भूमि स्वामित्व का अधिकार दिया गया। यानी जिन लोगों ने सरकारी भूमियों पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा था, बहुत लंबे समय से जो लोग कब्जा जमाए हुए थे सरकारी ज़मीनों पर, सरकारी भूमि पर, उन लोगों से उस भूमि का मूल्य लेकर, जो भी उस समय उस भूमि का मूल्य होगा, कहा गया वो उनसे मूल्य ले लिया जाएगा और उनको उनका ऑनरशिप, उनका स्वामित्व दे दिया जाएगा। जैसे आप हैं, आप अपने गांव या शहर कहीं पर भी रहते हैं और आप किसी सरकारी ज़मीन पर लंबे समय से कब्जा करके बैठे हैं, 20 25 30 35 सालों से,
तो सरकार क्या करेगी, सरकार कहेगी ठीक है अब ये ज़मीन आप ही रख लो, लेकिन इसका जो कुछ पैसा बनता है वो हमें दे दो। और सरकार ने कहा ये जो पैसा हम लेंगे लोगों से, ऑनरशिप देंगे और उसके बदले में जो पैसा लेंगे उससे क्या करेंगे। उससे सरकार ने कहा उससे हम ये करेंगे कि हम उससे राज्य में विद्युत की आपूर्ति करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत की आपूर्ति, यानी एक पन बिजली विद्युत परियोजना बनाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर स्टेट में लोगों को बिजली वगैरह की आपूर्ति की जाएगी। तो इस वजह से इस एक्ट का नाम क्या कर दिया गया था, रोशनी एक्ट, रोशनी अधिनियम रख दिया गया था। मेरे समझ से ये चीज़ आप समझ चुके होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम। आगे लिखा हुआ है कि इस अधिनियम द्वारा लगभग 20 लाख कनाल या 1 लाख हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करी गई थी। यानी इस एक्ट के द्वारा ये उद्देश्य था कि लगभग 20 लाख कनाल, ठीक है, या फिर 1 लाख हेक्टेयर, 20 लाख कनाल जो है, यानी कि जो पंजाब जम्मू कश्मीर वगैरह के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भूमि मापन में एक ये भी मापन विधि चलती है या एक पैरामीटर है कि क्या बोलते हैं, कनाल। और ये जो 20 लाख कनाल था, इस 20 लाख कनाल का मतलब यह समझ सकते हो आप 1 लाख हेक्टेयर। अब एक हेक्टेयर में कितना एकड़ और एक एकड़ में कितना बीघा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मालूम है, नहीं मालूम है तो आप इसको समझिएगा और पहले इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो 1 लाख हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करनी थी। और हुआ क्या कि अभी हाल ही में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के द्वारा इस अधिनियम की वैधता को शून्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। एक याचिका पड़ी हुई थी इस एक्ट के खिलाफ, इसके अपोज में, और उसकी सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने इस एक्ट को, रोशनी एक्ट को इलीगल घोषित कर दिया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है इसको, ठीक है। अगली स्लाइड में चलेंगे तो यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में कि 2001 में तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, 2001 में उस समय सरकार किसकी थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, जिसके सीएम उस समय कौन थे, जिसके सीएम उस समय थे फारूक अब्दुल्ला, ठीक है। इसके सीएम उस समय कौन थे, तो सीएम उस समय थे इसके फारूक अब्दुल्ला, जो कि आपने जिसकी फ़ोटो थंबनेल में जिसकी फ़ोटो देखी थी वो वही है, फारूक अब्दुल्ला। उनकी सरकार थी, उन्होंने रोशनी एक्ट को पारित किया और इससे एकत्र राशि को विद्युत के उत्पादन तथा वितरण परियोजनाओं का वित्तीयन करने की बात कही थी। इस अधिनियम के अंतर्गत मात्र उन्हीं लोगों को पात्र माना गया था जिनके पास 1999 के पहले से सरकारी जमीन पर कब्जा है। यानी इस अधिनियम के तहत तहत कहा गया कि इसके पात्र वो होंगे जिनके पास 1999 के पहले से सरकारी जमीन पर कब्जा है। एक्ट कब बन रहा है, 2001 में, और कहा गया 1999 से पहले जिसके पास सरकारी ज़मीन पर कब्जा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है एक बात निकल के आती है कि जो रखा गया था बेस ईयर वो 1990 रखा गया था। यानी 1990 तक जो है, या 1999 से पहले जिन लोगों ने किसी भूमि पर कब्जा किया था तो उनको इसका पात्र बनाते हुए भूमि उनको हस्तांतरित कर दी जाएगी, ऑनरशिप दे दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि वर्ष 2004 में क्या हुआ कि वर्ष 2004 में रोशनी एक्ट में संशोधन करते हुए 1999 को महत्व को समाप्त करके सभी कब्जाधारियों को सम्मिलित कर दिया गया। बात ही आप समझिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है कि 2004 में सरकार बदल गई थी और 2004 में उस समय सरकार आई थी पीडीपी की, जिसकी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे वो मुख्यमंत्री बने थे। जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्हीं के जो है उन्हीं के पार्टी के जो मुखिया थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, ठीक है। उनकी पार्टी ने क्या किया, जब पीडीपी सरकार में आई तो उन्होंने 1999 नहीं, उन्होंने कह दिया कि 2004 तक, कब तक, उन्होंने कह दिया 2004 तक जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। अब आप समझिएगा ये एक गेम है, एक खेल है, ये चल रहा था। पहले कहा गया 1990 99, और अभी ये 2004 तक भी जिसने कब्जा कर लिया है उसको भी यहाँ पर शामिल कर लेंगे, ठीक है। समझिएगा इस चीज़ को, यानी इस एक्ट का दुरुपयोग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस कानून को जो है संशोधित किया था कानून का उल्लंघन करने के लिए ही, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, इससे जम्मू कश्मीर में तेज़ी से सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण बढ़ गया, क्योंकि 2004 में जब एक्ट आया, तो 2004 में जब एक्ट आया तो इन्होंने जो है इसका उद्देश्य सबको पता चल गया था, लोगों ने कब्जा करना शुरू किया, ठीक है। लोगों ने क्या, उन्हीं के कुछ अपने लोगों ने, और कब्जा किसने किया अभी ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक, किसने किसने ये यहाँ पर भूमियों को दुरुपयोग किया है। हुआ क्या, फिर रोशनी अधिनियम के क्रियान्वयन में भी व्यापक कमियां प्रदर्शित हुई। भूमि स्वामित्व हस्तांतरण तथा भूमि राशि निर्धारण में भी पारदर्शिता नहीं थी। बाजार की दरों पर भुगतान के खिलाफ मौजूदा रहने वालों को 20 लाख कनाल राज्य भूमि हस्तांतरित करके 25,000 करोड़ कमाने का लक्ष्य रखा गया था। यानी सरकार ने कहा था, जब इस एक्ट में कहा गया था कि जो 20 लाख कनाल जमीन हम लोगों को हस्तांतरित कर देंगे, ऑनरशिप दे देंगे, उससे जो हम पैसा कमाएंगे लोगों से वो पैसा होगा 25,000 करोड़।
कितना होगा, 25,000 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट रखा गया। बहुत बड़ी रकम होती है 25,000 करोड़, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये अपनी चीज़ों को करने में, जो इसको पैसा कमाना था, जो इसका उद्देश्य था, उसको पूरा करने में ये एक्ट पूरी तरीके से असफल हो रहा था और चीज़ें घोटाले के रूप में बाहर निकल कर आना शुरू होती हैं। हुआ क्या कि 2011 में एक पीआईएल जो है फील्ड कर दी गई इसको, यानी डाली गई। 2011 में सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे एक एस के भल्ला। उन्होंने वकील क्या एक शेख वकील के माध्यम से, शेख शकील नाम का एक वकील था, उसके माध्यम से एक जनहित याचिका दायर कर दी। और उस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि तत्कालीन राज्य भर में राज्य और वन भूमि का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा है। यानी कि केवल आवासीय भूमि नहीं, कृषि भूमि जो थी, जो वन भूमि थी, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, हर प्रकार की भूमि पर लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। और वो भी किसे, इस सरकारी कानून की सह पर। यानी कि कानून खुद लोगों को कब्जा करवा रहा है, ठीक है। अब समझिएगा, 2013 में तत्कालीन प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने इस योजना में लगभग 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया तथा यह भी कहा कि भूमि संसाधन, कृषि भूमि सहित का मुफ्त आवंटन, अब समझिएगा कैसा आवंटन, मुफ्त आवंटन किया गया है। प्रिंसिपल अकाउंटेंट ने जनरल ने जो है वो पब्लिकली कर दी कैग, जो सीएजी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी जिसको बोलते हैं, उसका काम होता है कि सरकारी लेखा जोखा करना, उसकी जांच करना। उसने अपनी रिपोर्ट 2012-13 की रिपोर्ट बनाई और उसमें रोशनी एक्ट से जुड़ी योजना के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। यानी जो भी घोटाले हो रहे थे वो सारे सामने कैग की रिपोर्ट में, 2012-13 की रिपोर्ट में आ गए। देखने को रिपोर्ट में क्या मिला, इसमें रिपोर्ट में एक बात ये भी देखने को मिली कि उनमें से अधिकांश में से केवल 100 रुपये प्रति कनाल, अब समझिएगा आप, ठीक है, 100 रुपये प्रति कनाल, कितना, 100 रुपये प्रति कनाल, यानी एक कनाल का केवल 100 रुपये सरकार ले रही थी अवैध कब्जाधारियों से। दस्तावेज के एक डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के रूप में, एक दस्तावेज शुल्क के रूप में ये पैसा लिया जा रहा था। और इससे केवल और केवल 76 करोड़ रुपए ही सरकार को प्राप्त हुए। कितने, केवल 76 करोड़। कितना कमाना था, 25,000 करोड़। सरकार ने कमाए कितने, केवल 76,000, केवल 76 करोड़, केवल 76 करोड़। अब आप समझिएगा कि सरकार ने केवल ये दिखावे के लिए बात कही थी कि हम 25,000 करोड़ रुपए कमाएंगे, लेकिन सरकार ने केवल एक कनाल का 100 रुपये लिया और इसके तहत जो है सरकार को पैसे मिले वो केवल 76 करोड़ मिले। और यहाँ पर भी ध्यान देना कि पूरी 20 लाख कनाल भूमि का भी हस्तांतरण हुआ भी नहीं था। लगभग 6 से 6.5 लाख कनाल भूमि का ही हस्तांतरण केवल हुआ था, और वो भी एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, क्योंकि 20 लाख, और इसमें बहुत कम, और जिसको मेन फ़ायदा पहुंचाना था उसको कोई फ़ायदा पहुंच नहीं रहा था। हुआ क्या, कैग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अपारदर्शी है तथा तंत्र का दुरुपयोग करके क्रियान्वित करी गई है। यानी कि इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और तंत्र का, यानी कि शासन का, सरकार का, कानून का दुरुपयोग करके इस प्रक्रिया को जो है अस्तित्व में लाया गया है। 2016 में एक अधिवक्ता अंकुर शर्मा, ठीक है, एक एडवोकेट थे अंकुर शर्मा, उन्होंने इस मामले में क्या किया, हाई कोर्ट में उन्होंने क्या किया, अंकुर शर्मा ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दी। जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका लगा दी। इसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 2018 में रोशनी अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। ठीक है, 2016 में अंकुर शर्मा ने इस पर एक याचिका लगाई और 2018 में जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट था उसने रोशनी अधिनियम की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अभी कैंसिल नहीं हुआ एक्ट, उस एक्ट को यानी रोक दिया गया कि अभी ये काम नहीं कर सकता, इस एक्ट के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। 2018 में ही क्या हुआ, तत्कालिक गवर्नर, उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, हालांकि अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया है तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, पहले गवर्नर राज्यपाल होता था। तो उस समय जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक, ठीक है, नाम सुना आपने, क्या थे, सत्यपाल मलिक, इनकी परिषद ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी, कार्यकारी रोक, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रोहिबिशन लगा दी गई इस एक्ट पर राज्यपाल की तरफ से। हाईकोर्ट ने इस योजना के कार्यान्वयन के त्रुटियों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिए, ठीक है, डायरेक्शंस दिए 9 अक्टूबर 2020 को, अभी पिछले वर्ष 9 अक्टूबर 2020 को फिर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के निर्देश दिए हैं कि इस योजना में जो भी त्रुटियां हुई हैं उनकी जांच की जाए, क्या कैसे कहाँ पर हुआ है। उच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा इस अधिनियम की वैधता को शून्य घोषित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम की जो है वैधता है जो इसको अमान्य कर दिया, नल एंड वॉइड इस एक्ट को घोषित कर दिया, इसको रद्द कर दिया।
और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने भी इसे शून्य घोषित कर दिया, यानी कि इसको नल एंड वॉइड यानी पूरी तरीके से रद्द घोषित कर दिया। और वो भी रद्द कैसे घोषित किया है, केवल अभी से नहीं, जब से ये एक्ट लागू हुआ था यानी कि 1990 1990 से 99 के बीच में से लेकर 2021 तक जितनी भी भूमियों का, जितनी भी ज़मीनों का यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफ़र की गई थी, वो सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं। पूरी तरीके से इस एक्ट को खारिज कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। उच्च न्यायालय के निर्णय बिंदु, उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को पूरी तरह से असंवैधानिक, विधिक सिद्धांतों के विरुद्ध तथा असतत बताया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने का जो हाई कोर्ट है उसने कहा ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, और जो लीगल जो सिद्धांत होते हैं उनके खिलाफ है ये। उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम की वैधता को शून्य घोषित करते हुए इसके कार्यान्वयन के विरुद्ध निर्देश जारी कर दिए हैं। तो उसमें कहा क्या है, इस अधिनियम का दुरुपयोग करने वाले सभी प्रभावशाली व्यक्तियों, इस पर ध्यान दीजिएगा, सभी प्रभावशाली व्यक्तियों जिसमें मंत्री, विधायक, नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, व्यापारी अथवा कोई भी हो, या प्रभावशाली लोगों की बेनामी संपत्ति अथवा इनके रिश्तेदार, सभी के नाम 1 माह में सार्वजनिक किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा इसमें जो भी शामिल हो, मंत्री हो, विधायक हो, नौकरशाह हो यानी कि अफसर हो, पुलिस हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, जिन लोगों ने इस एक्ट का दुरुपयोग करके सरकारी भूमि पर कब्जा किया है या उनको कब्जा करवाया गया है, इस एक्ट के तहत वो सभी लोगों के नाम 1 महीने में सार्वजनिक किए जाएं। तो अभी हाल ही में 2 महीने पहले यानी कि दिसंबर लास्ट में अभी एक लिस्ट आई थी और उस लिस्ट में कुछ नाम दिए गए जिससे बड़ा एक तहलका टाइप का मचा। इसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों का भी नाम है, कुछ नौकरशाह, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, जो कुछ यानी कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पर, व्यापारी भी हैं कुछ, ठीक है, कुछ कांग्रेस के भी 1-2 नेता हैं वहाँ पर। ये सारे लोगों ने यानी कि, और आपने भी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा न्यूज़ वगैरह में ये भी न्यूज़ चल रही थी कि जो फारूक अब्दुल्ला का जो बंगला बना हुआ है, जो बंगला उन्होंने बनवाया था, उसके बाद बंगले की लगभग 3500 एकड़, लगभग जो है 3500 एकड़ के ज़मीन के आसपास की जो है बंगले के आगे पीछे पूरा जो भी, और वो भी पूरा फॉरेस्ट जो है लैंड थी वो, उस पर उन्होंने इसी एक्ट के तहत कब्जा कब्जा किया था और फिर से उसी एक्ट के तहत ऑनरशिप अपने नाम ट्रांसफ़र कर ली। ठीक है तो ये सारी चीज़ें हुई, यानी कि एक्ट बना 2001 में, और उसके बाद जो है 2007 से, ठीक है, इसमें हुआ क्या था, इसमें जो है केवल इतना ही नहीं था, जो भी सरकार आई वो इस चीज़ को करते गई। ठीक है, मैंने बताया था कि 2001 में ये एक्ट आया, फारूक अब्दुल्ला की सरकार में, उन्होंने इसको 1999 से लागू किया। उसके बाद पीडीपी की सरकार आई, उन्होंने 2004 तक जिसने कब्जा कर लिया था उसको भी यहाँ पर पात्र मान लिया। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है और सीएम बनते हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो अभी जिनका हाल ही में राज्यसभा से उनकी विदाई हुई है, और वो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम हैं, कांग्रेस के थे गुलाम नबी आज़ाद। उन्होंने 2007 तक इसकी सीमा बढ़ा दी, यानी कह दिया कि जो लोग 2007 तक भी भूमियों पर कब्जा कर चुके हैं उनको भी जो है इसकी ऑनरशिप दे दी जाएगी। तो इसमें जो है हुआ क्या था कि जम्मू रीजन में बहुत ज़्यादा इसमें यानी घोटाला हुआ, और ये 25,000 करोड़ बहुत बड़ी राशि का एक घोटाला। तो इसमें एक बेसिकली नाम भी दिया गया था, कुछ एक्टिविटीज़ थे, जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा इसको नाम दिया था लैंड जिहाद। क्या दिया था, इसको एक धार्मिक मोड़ देते हुए लैंड जिहाद का नाम भी दिया गया था कि भूमि जिहाद है, ज़मीन जिहाद है। तो कुल मिला के इसमें कोई भी सरकार हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में एक्ट आया हो, फिर पीडीपी ने भी इसमें संशोधन किया और इसका दुरुपयोग किया और करवाया, फिर कांग्रेस की सरकार बनी, गुलाम नबी आज़ाद सीएम बने, उन्होंने भी इस चीज़ का यहाँ पर दुरुपयोग करवाया। हुआ क्या यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर नाम ये सारे शामिल किए गए, सामने आए सारे नाम जो है सार्वजनिक किए गए, और आदेश दिया गया कि 6 माह के अंदर सभी सरकारी भूमियों को वापस लिया जाएगा। राजस्व विभाग साप्ताहिक आधार पर रिपोर्टों को प्रशासन से साझा करेगा। अब रोशनी अधिनियम निरस्त होने के प्रभाव क्या हैं? अनुच्छेद 370 जो 70 था, 370 जो था, 370 आर्टिकल जो अभी हट गया जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर को अलग संविधान की जो है वो स्वायत्ता देता था, तो उस स्वायत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस अधिनियम के द्वारा 25,000 करोड़ का घोटाला किया गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के कानून जो हैं, जम्मू कश्मीर के लिए कानून वही मान्य होते थे जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा पारित करती थी। केंद्र सरकार का कोई कानून वहाँ पर लागू नहीं होता था। तो इस वजह से इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हुए इस एक्ट को बनाया गया,
और उसमें 25,000 करोड़ का घोटाला किया गया, जिसमें मंत्री, अफसर, नौकरशाह, व्यापारी जैसे सभी वर्ग सम्मिलित थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आम लोगों के विकास को अवरुद्ध किया है। ऐसे में इनका नाम सार्वजनिक होने तथा घोटाले भूमि वापस लेने से जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। रोशनी अधिनियम से जम्मू कश्मीर में जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की क्षति हुई है, हो सकता है अब इसकी भी क्षतिपूर्ति की जा सके। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्ट और आती है कि पता चलता है कि जो यहाँ पर इस एक्ट के तहत भूमि का जो ऑनरशिप दिया गया, उनमें 15% ऐसे केसेस हैं जो एकदम उचित थे। उचित का मतलब है ये कि ये जो है वो ऐसे लोगों को मिले हैं जिनको मिलना चाहिए था, जो वाकई में गरीब या जो है वो परेशान या पीड़ित लोग थे, शोषित लोग थे, और उनको स्वामित्व मिल जाने से, उनको मालिकाना हक मिल जाने से उनका जीवन जो है स्थायी हो गया, और वो जो है आराम से अपना जीवन यापन करने की स्थिति में आ गए थे। तो वो केवल ऐसे लगभग 15% केस ही थे, 100 में से 15 ऐसे लोग थे जो सही मायनों में जिनको इसका मालिकाना हक मिला और उसका लाभ मिला। तो सरकार को ये ध्यान देना है अब इस चीज़ में कि जो आवंटन हुए थे, जो उचित आवंटन हुए थे, इनकी रिकवरी जो हो, तो इनमें संवेदनशीलता आवश्यक बरती जाए। संवेदनशीलता यहाँ पर बरतना आवश्यक होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी गरीब या फिर किसी जो पीड़ित या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को परेशान ना किया जाए, उसको भूमि मिल सके। या फिर केंद्र सरकार के ऐसे और भी कई सारे कानून हैं जो है बाकी के स्टेट में जो लागू होते हैं, किसी भी भूमिहीन व्यक्ति को सरकार की तरफ से भूमि वगैरह उपलब्ध कराई जाती है। ये कई सारे कानून हैं, तो उन कानूनों को जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लागू करके और विशेष रूप से उसको लागू करके वहाँ पर इस ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए जिन लोगों को वाकई में इस एक्ट की आवश्यकता थी। तो बेसिकली आपको समझ में यहाँ पर क्या आया कि एक कानून बना, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था रोशनी एक्ट। घोटाला हुआ कैसे हुआ कि इस कानून को बनाया गया था किस वजह से कि जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, ठीक है, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, ठीक है, मंत्री हों, ठीक है, या फिर जो है अफसर हों, ऐसे सभी लोग भूमियों पर कब्जा करके बैठे थे। और इस इलीगल काम को, भूमि पर कब सरकारी भूमि पर कब्जा करना इलीगल होता है, और इस इलीगल काम को, इस इलीगल कब्जे को लीगल बनाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जिसके तहत 25,000 करोड़ का घोटाला किया गया। ठीक है, इसमें रखा गया था कि 20 लाख कनाल भूमि को हम ट्रांसफ़र करेंगे, ऑनरशिप देंगे, और उसके बदले में 25,000 करोड़ रुपया कमाएंगे, और उस कमाए गए पैसे से एक विद्युत परियोजना, बिजली परियोजनाएं लाएंगे, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर को रोशनी मिलेगी, अंधेरे से मुक्त होगा। लेकिन इस एक्ट ने उल्टे और जम्मू कश्मीर को अंधेरे में डाल दिया था। ठीक है, तो ये इलीगल कब्जे को लीगल बनाने के लिए एक्ट आया था। ठीक है, और केवल कितनी कमाई हुई थी, केवल 76 करोड़ कमाई हुई थी, जो अभी हमने देखा। तो बेसिकली इस एक्ट में बहुत कुछ ज़्यादा याद रखने की बात नहीं है। रोशनी एक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था, कब बना, किसकी सरकार में बना, ठीक है, और इसको कब, इसको यानी कि नल एंड वॉइड घोषित किया गया, तो 9 अक्टूबर 2020 को इसको शून्य घोषित कर दिया गया है। ये कुछ मुख्य बातें हैं। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में चीज़ों को आर्टिकल 370 का दुरुपयोग करके कैसे किन चीज़ों को वहाँ पर जो है कैसे घोटाले किए जा रहे थे, और ये चीज़ें देश के सामने कभी भी नहीं आ पाई। यानी कि 2001 में एक्ट बन गया और सामने चीज़ें 2016-2018 में आनी स्टार्ट होती हैं। तो ये किस तरीके से, यानी एक पूरी लॉबी है जो कि इस जम्मू कश्मीर में जो है ज़मीन जिहाद जैसे चीज़ों को जो है वो जन्म देती है। तो चलिएगा, खैर कोई बात नहीं, अभी ये एक्ट शून्य घोषित हो चुका है। और शून्य वो भी कैसे घोषित हुआ है, जब से ये लागू हुआ था तब से लेकर अभी तक जितने भी यहाँ पर कब्जे किए गए हैं वो सारे नल एंड वॉइड। तो मेरी यहाँ पर एक ये भी है कि ऐसी उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसा करेगी कि जो वाकई में जो जो जिन जिन लोगों की आवश्यकता थी इस एक्ट की, जिनको, जो उचित लोगों को, गरीब लोगों को, वाकई में जो भूमिहीन लोगों को जगह मिली है, उनको लिए यहाँ पर कुछ ऐसा नियम बनाए जाएँ कि उनको उनकी ज़मीनें मिल सकें। बाकी जिन लोगों ने इल्लीगली तरीके से इस एक्ट का दुरुपयोग किया है, गलत प्रयोग किया है इसका, उन पर कार्रवाई तो होना ज़रूरी है। और इस तरह के एक्ट की हमारे देश में किसी भी राज्य में इस तरह के एक्ट की, इस तरह के घोटाले की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिएगा, समाप्त करते हैं अपने इस सेशन को। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही एक चर्चा में, फिर ऐसे ही किसी एक वीडियो में, जहाँ पर कुछ मैं आपको एक कुछ अच्छे तथ्य दूंगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग आगे किस विषय पर बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं देश में जिन पर आपको जो है बात करनी है, चर्चा करनी है या आपके डाउट्स हैं वो नहीं दूर हो रहे हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपके दिए गए सुझावों पर ही चर्चा कर पाऊँ। तो चलिएगा, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद साथियों।